हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ आपकी पर्सन की। क्या एक्शन लेने वाले हो या क्या होगा आप दोनों के बीच की एनर्जीज में। एंड बट ओपन माइंड से देखें, बिकॉज जनरल वे में होती हैं, कुछ लोग लिखते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी जस्ट ओपन माइंड से देखें। एंड अगर कुछ आपकी लाइफ के लिए कुछ गाइडेंस मिलती है तो उन्हें अफर्म करें। अगर फुल्ली रेजोनेट ना हो तो जो गाइडेंस के रूप में दिखती हैं उन सब चीज़ों को रखें एंड बाकी चीज़ों को लेट गो करें। एंड एनर्जीज अगर फुल्ली कैच हो तो लिख के भी बताएं, कुछ लोग लिखते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड अगर मेरे से कोई अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। देखती हूँ क्या है गाइडेंस में। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give yourself। अपने लिए सोचिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, या अपने लिए कहूँ तो अच्छी बातों को एफर्म करें एंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें एंड पर्सन को करेक्ट करने के चक्कर में अपना कुछ हार्म ना कर दें। वो सब चीज़ों को सोचने वाली बात है। देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज में क्या है। Nine of Pentacles, Ace of Wands, Ten of Pentacles, Three of Cups। काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं जेमिनाई आपके लिए। काफ़ी स्टेबिलिटी, यहाँ हैप्पीनेस, या कुछ बिगिन लाइफ में न्यू वे में मतलब कहूँ तो कुछ चीज़ें आ रही हैं। डिवाइन से भी कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ लोग हो सकता है कुछ सेरेमनी या किसी जगह में अपने ऑफिस पर्पस के भी वजह से एक मिलना, या कहीं ना कहीं एक गैदरिंग की भी दिख रही है, या कहूँ यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, हैप्पी वाली इन्वॉल्वमेंट तो आपकी तरफ की दिख रही है। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है। The Chariot, the Star, Seven of Wands, The Wheel of Fortune। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड हील कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में स्टैंड लेना चाह रहे हैं। यहाँ शायद आपके लाइफ में कुछ लोगों की हो सकता है कि तीसरे की प्रेजेंस है, या अब आप कहूँ तो उस तीसरे को उतना वैल्यू नहीं देना चाहते हो, जिसकी वजह से पर्सन शायद अपना इमोशंस, बिकॉज एक चैरियट की प्रेजेंट है तो इस वे में भी कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें दिखाती हैं कि वो स्टैंड लेना चाहते हैं। हो सकता है इनकी कहीं अफेयर्स हो या उनकी कहीं एक फोकस्ड अलग हो, एंड अब आप सोचते हो कि प्रेजेंट लाइफ में अभी आपको खुश रहना है। फैमिलीज़ की सपोर्ट दिखती है एंड कुछ चीज़ों में आप अपनी न्यू एनर्जीज़ को ला रहे हो एंड न्यू इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, नए ढंग से सोच रहे हो। यहाँ कहूँ तो पर्सन से कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन अब चीज़ें वही हो जाती हैं, काफ़ी दिनों से अगर टर्म्स उसी वे में चल रहा है तो आप अपने लाइफ में कुछ हैप्पी अपने लिए सेल्फ कहूँ तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि किस वे में आप अपनी स्टेबिलिटी अपने वे में। एंड एस ऑफ वॉन्स कहूँ तो डिवाइन की भी एनर्जीज ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ तो अपने लिए ब्यूटीफुल सोच रहे हो। एंड यहाँ तीसरा है भी, लेकिन अब शायद आप उसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हो। और पर्सन की अगर कहूँ तो ये काफ़ी चीज़ों में उलझे हुए हैं, हील होना चाहते हैं, लक लाना चाहते हैं अपने लिए एंड कंफ्यूज्ड हैं पर्सन अभी। एंड भले ही आपसे उतने अच्छे से बातें देखो नहीं हो रही हैं, बिकॉज यहाँ चैरियट की प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि आपसे उतनी हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या तो अपने ये करियर को लेके फोकस्ड बहुत ज़्यादा पर्सन है, मतलब अपनी बिजनेस या जॉब पर्पज से बिजी है, या तो इनके लाइफ में कोई है जिनके ऊपर ये ज़्यादा फोकस्ड है। बिकॉज प्रेजेंट अभी कहूँ तो ये फोकस्ड है एंड फोकस्ड होते हुए भी इन्हें लगता है कुछ स्टैंड लेना चाहिए, तो वो लूँ कैसे, वहाँ पे चीज़ें हैं। स्टैंड लेना चाहते हैं पर्सन, दिल से सोचते हैं तो फोकस्ड है कुछ चीज़ों को करने के लिए एंड स्टैंड लेना चाहते हैं। ऊपर वाले से भी कहूँ तो यहाँ मैनिफेस्ट चल रहा है, वो भी अपनी साइकिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, शायद उलझे हुए हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। एंड लक कहूँ तो ऊपर वाले को कह रहे हैं कि लक मेरे साथ में भी लाइए, जो चीज़ें करेक्ट है कुछ तो करेक्ट मेरे लाइफ में भी करिए, बिकॉज आप की एनर्जीज तो काफ़ी ब्यूटीफुल है बट पर्सन परेशान है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
बिकॉज आपकी दिख रही है कि आप अभी सेल्फ लव में ज़्यादा मतलब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर में बात, अपने लिए बात करते हो। फैमिलीज़ की भी यहाँ पे कुछ हद तक सपोर्ट, जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर सपोर्ट, बट पर्सन की एनर्जीज में थोड़ी सी उलझन, उस वे में शायद उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो चीज़ें हैं, देखती हूँ क्या है। टू ऑफ कप्स यहाँ कहूँ, या आपकी ओवर सारे ही कार्ड में पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं। लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ चीज़ें, सेल्फ लव एंड या पर्सन को आप अब उतने अगर नहीं देते हो वैल्यू, तो पर्सन कहूँ तो यहाँ पे उस वे में आना चाहते हैं, शायद लव चाहते हैं। आपने बहुत शायद किया एंड पर्सन नहीं समझते हैं, तो जिस भी चीज़ को लेके, तो इस एनर्जीज में कहूँ तो लव यहाँ पे आ रहा है। आप ध्यान दो ना दो, आपकी तरफ की लव की एनर्जीज हैं। द एम्प्रेस की भी प्रेजेंट है यहाँ पे, मीन्स पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को, मतलब ओवरऑल एनर्जीज कहूँ तो ये भी स्टेबिलिटी में ढूंढ रहे हैं एंड स्टेबल होना चाहते हैं, दिखावा करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहूँ स्टक एनर्जीज भी हैं। एम्प्रेस हैं तो एक शांत भाव से सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड स्टेबल तो हैं बट स्टेबिलिटी उस वे में नहीं है जिस वे से शायद आप बहुत दिनों से बातें कर रहे थे। नहीं तो अभी आप अपने ऊपर ध्यान देते हो एंड पर्सन चाहते हैं कि आपसे उस वे में बातें करें, लेकिन करूं कैसे, वो चीज़ों में वो स्टक हो जा रहे हैं, सोच रहे हैं। एंड आप या कुछ लोगों के केसेस में कहूँ जेमिनाई, ऐसा भी हो सकता है कि अब आपके लाइफ में कोई न्यू की भी प्रेजेंस हो सकती है कुछ हद तक। अगर आप चाहते हो या आप कहीं मिलो तो कोई पर्सन आपको अच्छे लगे, या फिर कुछ न्यू बिगिन के लिए भी हैं। बट आप कहूँ तो अभी सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हो एंड अट्रैक्टिव भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि पर्सन कुछ हो सकते हैं कि उस वे में आए, लेकिन शायद आप अभी अपने लिए ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं एंड उस वे में फैमिलीज भी सपोर्टिव दिख रही है एंड लॉट ऑफ लव भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड बट यहाँ पे पर्सन कहूँ तो वो लव को शायद वो अब चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग ईगो में रहते हैं एंड उस वे में खुल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा चाहा तो उस वे में वो कर नहीं रहे थे। अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो इनका मन ये हो रहा है कि नहीं करना चाहिए, उस वे में आना चाहिए। या फिर जिनके तरफ के लिए वो ध्यान को भटकाए थे वहाँ से भी हो सकता है फटकार लग रही हो, या वो भी पर्सन अभी बहुत ज़्यादा उलझन क्रिएट कर रहा हो, तो वहाँ से अब हट रही हैं चीज़ें, तो वो चीज़ों में दिख रही हैं इनकी एनर्जीज। या जिस हद तक भी वहाँ भी उनका हो सकता है कुछ हद तक केओस या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो बिकॉज पर्सन की एनर्जीज में कहूँ ये स्टक है। अगर करियर वाले पर्सन है, करियर को लेके आप पे ध्यान नहीं दिए, तो करियर में वहाँ पे कुछ खराब ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो ये चीज़ें अभी नहीं करना चाहते हैं। या फिर या तीसरे की अगर प्रेजेंस है उस वे में अगर हैं तो ये उलझे हुए हैं एंड वो स्टेबल वाला दिखावा करते हैं, बट कहीं ना कहीं मायूस है, स्टक है। आप उस तरह से अभी उनको इम्पॉर्टेंस नहीं दे रही हो, बिकॉज यहाँ पे इम्पॉर्टेंस की कमी हो रही है। तो आपके पर्सन को कहूँ तो इम्पॉर्टेंस जो नहीं मिल रहा है, वो उस वे में उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है। 12 के 12 राशियों वाले भी एनर्जीज हैं कार्ड्स में, एंड तीन कार्ड्स हैं, सॉरी 4 कार्ड ऐसे एंड एक सिंगल में एरिस, लियो, सजिटेरियस की प्रेजेंस हैं। एंड बाकी तो कहूँ तो 12 के 12 राशियों वाले एनर्जीज हैं। तो जो भी है पर्सन सिचुएशन यही दिख रहा है कि पर्सन वो पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं एंड आप कहीं ना कहीं अभी सुकून एंड वो शांत मन से अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ पे में, एंड कहूँ तो आपको लॉट ऑफ एबंडेंस भी आता हुआ दिख रहा है एंड सपोर्ट भी फैमिली से दिख रहा है। तो आप हैप्पी हो एंड वो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या फिर उस वे में वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। एफर्म अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।